नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि किस संख्या में हम कौन सी संख्या जोड़ा जाए, कौन सी संख्या घटाया जाए, कौन सी संख्या गुणा किया जाए, कौन सी संख्या से भाग दिया जाए कि वो एक संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण बनाने वाला कंसेप्ट है। इससे क्वेश्चन मैथ के एग्ज़ाम में जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो पूछा जाता है, और उसमें पूछा यह जाता है कि कोई एक संख्या दे देगा, कहेगा तुमको इस संख्या में क्या संख्या जोड़ा जाए कि वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। क्वेश्चन पूछेगा इस संख्या में क्या संख्या घटाई जाए या कौन सी संख्या घटाई जाए कि वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, या तो फिर गुणा किया जाए या तो भाग किया जाए। तीन कंडीशन पूछता है। जानते हो कौन कंडीशन पूछता है? कंडीशन पूछता है क्या संख्या जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुणा किया जाए या भाग किया जाए। ठीक, जैसे कि पहले स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा है 999 में कौन सी संख्या न्यूनतम घटाई जाए कि वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है। अब यहाँ यही संख्या रहेगा, यहाँ पे घटाने की जगह पे ये चारों कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। या तो पूछा जाएगा जोड़ा जाए, या तो कहेगा घटाया जाए, या तो कहेगा गुणा किया जाए, या तो किया जाए भाग किया जाए। ये कंडीशन पूछी जाती है। तो इस चारों कंडीशन को हमको सीखने के लिए दो विधियां जो होती हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। जानते हो कौन सी विधि होती है? वो विधि होती है गुणनखंड विधि। कौन सी होती है? गुणनखंड विधि। एक होती है गुणनखंड विधि, ठीक। दूसरी होती है भाग विधि। इन दोनों मेथड से, यानी दोनों विधियों से हम इन चारों कंसेप्ट को आसानी से कर पाते हैं। यही उनका यूज होने वाला है। जो बच्चे गुणनखंड विधि और भाग विधि नहीं जानते होंगे उनको ये क्वेश्चन बनाने में बहुत कठिनाई आएगी। अगर जो बच्चे इन दोनों विधियों में से कोई विधि नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में करेंगे तो हम उसको क्लियर कर देंगे, यानी उसके लिए वीडियो बना देंगे। क्लियर है दोस्तों? और जो बच्चे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकन प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच जाए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। कंसेप्ट बहुत अच्छा सा है, बहुत आसान से हम लोग सीखेंगे, बहुत आसान है। क्लियर है दोस्तों? ज़्यादा कठिन नहीं है। देखो कैसे करना है। देखो, बात होती है जब जोड़ने और घटाने की। किसकी बात होती है? जोड़ने और घटाने की। किसकी? जोड़ने घटाने। देखो, ये जो गुणनखंड विधि है इससे दो सवाल लगते हैं। एक तो गुणा किया जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी संख्या में गुणा किया जाए, या तो कहा जाएगा कि भाग किया जाए। तो वो लगता, दोनों जो तरीका है, दोनों को क्वेश्चन को बनाने का तरीका है वो है गुणनखंड विधि। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या घटाया जाए, क्या जोड़ा जाए, उस दोनों सवाल को चमकाने के लिए यानी बनाने के लिए कौन सी विधि चाहिए? वो भाग विधि चाहिए। क्लियर है दोस्तों? दो भाग और गुणा के लिए गुणन विधि, और जोड़ और घटाव के लिए किसके लिए? भाग विधि। यही दो विधियां होती हैं जो इस क्वेश्चन को आसानी से हम लोग बना पाते हैं। कैसे बनाते हैं? बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिए। अगर स्किप करोगे तो वीडियो क्लियर है समझ में नहीं आएगा कंसेप्ट, फिर बड़ी दिक्कत होगी। आसान है, एक बार समझ लेंगे फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा है, कौन सा? क्वेश्चन में कहा है क्या संख्या घटाई जाए। यही तो क्वेश्चन पूछा है, कौन सी संख्या घटाई जाए। कौन सी संख्या घटाई जाए। यही तो क्वेश्चन है। देखो, घटाने वाले में हम लोग क्या बताए थे कि तुमको करना होगा भाग विधि, यही तो लगाना होगा। अब भाग विधि लिख करना क्या होगा? सबसे पहले जो संख्या लिखी है उस संख्या को लिख लो। क्लियर है दोस्तों? इस तरीके से फिर इधर पीछे से दो दो संख्या बना के पेयर बना लो। आगे जो एक संख्या बचेगा कोई दिक्कत नहीं, पीछे से बनाना है दो संख्या। क्लियर है दोस्तों? बस आगे वाला जो जोड़ा है, आगे वाला दो दो जोड़े बनाना है, इसको दो छोड़ दो आगे वाले से। इसमें 9 में भाग लगाना। किस संख्या में भाग लगाएं? तो कहोगे 3 से भाग लगाएंगे। 3 से भाग लगाएंगे तो 3 त्रिका 3 यहाँ लिखोगे, 3 यहाँ ऊपर लिखोगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? 9 हो जाएगा। तो 9 में से जब 9 जाएगा तो यहाँ बचेगा 0। अगली बार ये दोनों वाला पेयर यहाँ से उतार लोगे, यानी ये 99 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब ये जो 3 से यहाँ गुणा किया था, 3 यहाँ लिख देंगे, वही वाला 3 सेम, और दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देंगे 6। क्लियर? तो इतनी कहानी समझ में आई। अब क्या करना है, हम इस संख्या में क्या गुणा करें कि 99 पहुँच जाए। अगर हम यहाँ से एक गुणा कर देते हैं एक संख्या से,
मतलब ये जो लिखा है 6, इसके बगल में हम 1 लिखते हैं तो संख्या 61 बन जाती है। इसका कहने का मतलब हम 61 में गुणा कर रहे हैं, 61 में गुणा कर रहे हैं, 61 में, इस तरीके से 61 में 1 से गुणा कर रहे हैं। क्लियर है? 61 में 1 से गुणा कर रहे हैं, तो जब 61 से 1 से गुणा करेंगे तो 61 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ कितना बचेगा? 8। यहाँ कितना बचेगा? 3। क्लियर है दोस्तों? यानी हम जब 1 से गुणा किए तो हमको 1 यहाँ लिखना पड़ेगा, 1 से गुणा करेंगे तो संख्या 61 बन जाएगी। तो हमारा आएगा 61। कितना आएगा? 61 आएगा। पेन चेंज करते हैं तब समझाते हैं। अगर हम 61 से गुणा करेंगे तो संख्या यहाँ पे 61 आ जाएगी। अगर हम मान लिया जाए 2 से गुणा करें, यानी यहाँ पे 2 लिख दें, तो अगर 2 यहाँ लिखेंगे तो 2 से हमको गुणा करना पड़ेगा, संख्या बन जाएगी 62 से। 62 में 2 से गुणा करेंगे तो संख्या बन जाएगी कितनी? 124 बन जाएगी। 124 99 से बड़ा होगा, इसलिए हम 2 से गुणा नहीं करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। देखो, अगर मान लिया जाए 2 से गुणा करेंगे तो कितना? 2 दूनी 4। कितना आएगा? 2 दूनी 4 और 2 छंग 12। कितना आ जाए? 124 आ जाएगा, जो 99 से बड़ा होगा। होगा कि नहीं होगा? बड़ा होगा। तो हमको ये करना है कि घटाने वाली जब भी बात रहेगी, घटाने वाली, तब हम दी गई संख्या से ऐसी संख्या से भाग लगाएंगे कि उससे कम यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आए। ठीक, घटाने वाले में इससे कम ही रिजल्ट आए, एक बार कम से भाग देना है। तो हमको 2 से भाग नहीं देना है, हमको 1 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 1 से भाग देना है। अगर हमें 1 से भाग देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 61, 61 एक कम 61, तो यहाँ हो जाएगा 61। तो यहाँ से जब इसको घटाएंगे तो बचेगा 38। ये 38 शेषफल बचा है। क्या बचा है? शेषफल। ये हमारा शेषफल बचा है। क्वेश्चन कहा कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बच जाए। तो जो 38 शेषफल बचा है ये हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो अगर इस 999 से अगर हम 38 घटा देंगे तो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। जब 9 से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 9 से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ 9। यानी संख्या हमारे पास कौन सी प्राप्त होगी? 961। 961 संख्या ऐसी है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्वेश्चन पूछेगा कौन सी संख्या घटाई जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? जो शेषफल आएगा उसी पहले वाली संख्या से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? लेकिन ध्यान ये रखना है, घटाने वाली कंडीशन में हमेशा जो संख्या बचती है लास्ट में उससे एक कम ही बार से भाग लगाते हैं कि उससे कम ही आए। और जो जोड़ने वाला कंसेप्ट आएगा उसमें इससे ज़्यादा लगाना पड़ता है, वो हम आगे बताएंगे। घटाने वाली बात क्लियर है? ना समझ में आएगा एक बार वीडियो बैक करके फिर से देख लीजिएगा। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कहा है 5732 एक नंबर है से, यहाँ से में कर दो, में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। कहने का मतलब इसमें जोड़ा जाएगा तो हम क्या बताए थे? भाग विधि लगाना है। यहाँ संख्या लिखे 57 और फिर से वही वाला कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ से। क्लियर है दोस्तों? 57 है, यहाँ से पीछे से जोड़ा बनाएंगे, पीछे से छोड़ के आगे वाले जोड़ा में भाग लगाएंगे। किससे भाग लगाएंगे? अगर 7 से लगाएं, 7 7 49, 8 7 64, ज़्यादा हो जाएगा, यानी 7 से लगाएं। 7 से लगाएंगे तो 7 हमको यहाँ भी लिखना पड़ेगा, यानी 7 7 49 आएगा। घटा देंगे 57 से जब 49 घटाएंगे तो संख्या बचेगी हमारे पास 8। जब 8 बचेगी तो हमको, जब बचेगी अगली बार तो ये पूरी संख्या यहाँ उतार लेंगे। कितना आ जाएगा? 32। ठीक, और इसको दोनों को आपस में जोड़ के यहाँ लिख देंगे, 14 आ जाएगा। यहाँ तक की कहानी समझ में आई? कर लोगे? अब हम इस संख्या में किस संख्या से गुणा करें कि संख्या हमारे पास इससे ज़्यादा आ जाए। जोड़ना है, जोड़ने केस में जो इससे ज़्यादा, ऐसी संख्या से हमको गुणा करना है कि इससे ज़्यादा आए। घटाने वाली संख्या में ऐसे हम गुणा करेंगे कि इससे कम आए, लेकिन यहाँ जोड़ने वाली बात तो इस संख्या से ज़्यादा आए। सॉरी दोस्तों, क्या करेंगे? अगर हम इसको 5 से गुणा करते हैं, मान लिया जाएगा अगर हम 5 यहाँ लिख दें तो इसका मतलब हम 5 से गुणा कर रहे हैं। तो 5 हम 25 के 5, 2 हासिल, 14 पंचे 70, 70 2 72, यहाँ आ जाएगा 725, जो इससे कम है। हमने बताया जोड़ने वाली कंडीशन है, इससे ज़्यादा लाना है तो हमको यहाँ 5 से भाग नहीं लगाना पड़ेगा, 6 से भाग लगाएंगे, तब हमारा रिजल्ट ज़्यादा आ जाएगा। 6 से यहाँ
लिखे तो संख्या 6 से यहाँ लिखेंगे, यहाँ से हमको गुणा करना है। क्लियर है दोस्तों? लेकिन ये वाला पहले हमको मिटाना पड़ेगा। तो हमको करना है 6 से। 6 छांग 36 के 6, 3 कैरी, 6 चौक 24, 24 और 3 27 के 3, 2 7, 2 कैरी, 6 कम 6 2 8, कितना आएगा 876। देखो 832 से 876 ज़्यादा ही है। क्लियर है दोस्तों? क्योंकि जोड़ने वाली बात है तो हम लोग ज़्यादा ही ले जाते हैं। अब क्या करेंगे, इस बड़ी वाली संख्या मैंने 776 से इस छोटी वाली संख्या को हम घटा देंगे। आंसर कितना आ जाएगा 44, यानी शेषफल हमारा कितना बच रहा है 44। कितनी बार हम ज़्यादा ले गए, यानी हम इस वाली संख्या से ऐसी संख्या से गुणा किए कि ये संख्या जो आई है ये 44 ज़्यादा है। कितनी है 44 ज़्यादा है। क्वेश्चन पूछा क्या संख्या जोड़ दी जाए, क्या संख्या जोड़ दी जाए, तो कौन सी संख्या जोड़ दी जाए। अगर 44 जोड़ दिया जाए इस संख्या में, यानी जो संख्या है 5732, इसमें अगर हम 44 जोड़ दें तो संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी 6 7 7 और 5, यानी 5776 ऐसी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी जो 832 है ये 32 कम है, कितना 44 कम है। अगर 44 इसमें और हम जोड़ देते इस 832 में तो संख्या बन जाती 876, जो 6 से पूरी तरह भाग चला जाता है। इसका मतलब वो संख्या कौन सी है। अगर संख्या कौन सी जोड़ी जाए तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा 44। कितना आएगा 44। क्लियर है दोस्तों? फिर से एक बार हम बोलना चाहेंगे, अगर वीडियो मतलब क्वेश्चन समझ में ना आया हो कंसेप्ट तो एक बार वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन अब आया है गुणन वाला, गुणनखंड वाला। ये आसान थोड़ा है। ठीक, क्वेश्चन पूछा जाए कि 1200 में कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। गुणा और भाग वाले में, यानी गुणा वाले में और भाग वाले में कौन सी विधि लगती है, तो उसमें गुणनखंड विधि लगती है, गुणनखंड विधि। क्लियर है दोस्तों? गुणनखंड विधि में क्या होता है, संख्या लिखी रहती है उसको हम लिख लेते हैं ऐसे। ठीक, फिर क्या करते हैं, इसको हम 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग देंगे यानी यहाँ 6 हो जाएगा 600, फिर 2 से 300, फिर 2 से 150, फिर 2 से 75, फिर 3 से 25, फिर 5 से 5। तो हमारे पास संख्या क्या बन के आएगी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। यही तो बात है। क्वेश्चन पूछा है पूर्ण वर्ग बन रहा है। वर्ग में हमेशा क्या होता है कि 2 संख्याएं बनती है, जैसे a गुणे a बनती है तभी तो पूर्ण वर्ग होगा। जैसे संख्या लिख दिए 2 गुणे 2 तो एक जोड़ा बन जाएगा तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो जहाँ जहाँ जोड़ा बनेगा वहाँ वहाँ पूर्ण वर्ग बनेगा। देखो यहाँ एक जोड़ा बनेगा तो यहाँ बन जाएगा, यहाँ एक जोड़ा बनेगा तो यहाँ बन जाएगा, यहाँ एक जोड़ा बना है तो यहाँ बन जाएगा। देखो 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी जोड़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 3 से ही गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो 3 का जोड़ा बन जाएगा तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि इस संख्या में कौन सी संख्या से गुणा किया जाए, तो किससे गुणा किया जाए 3 से गुणा किया जाए, वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो इसमें बहुत आसान होता है। 2 का जोड़ा बनाओ, जिसका जोड़ा नहीं बनता है, जिसका जोड़ा नहीं बनता है वही आंसर हो जाती है। यानी 3 का जोड़ा नहीं बना तो 3 हमारा आंसर। यानी किस संख्या से गुणा किया जाए संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी, तो बोलेंगे 3। राइट दोस्तों? अगला क्वेश्चन है 500 में किस संख्या से भाग दिया जाए। क्या बोला है, 500 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। एक ही वीडियो में सारे चारों कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। क्लियर है दोस्तों? फिर से हम बात बताएंगे वही 500 वाली, यानी 500 हम लिख लेंगे इस तरह। हम पूछा गया है हमसे भाग विधि से, इसके गुणनखंड करेंगे। 2 से कितना आएगा, यहाँ से आएगा 225, फिर 2 से आएगा कितना 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंची 10 यानी 125। फिर क्या करेंगे 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 हम 25। फिर 5 से करेंगे 5 बार में, फिर 5 से करेंगे 5 बार में, 5 से करेंगे 1 बार में।
क्लियर है दोस्तों। हमारे पास क्या संख्या बन के आएगी, संख्या पर हमारे पास बन के आएंगी 2 × 2 × 5 × 5 यानी कहा है किस संख्या से भाग दे कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। कहने पूर्ण वर्ग बनने का मतलब वो संख्या जोड़ा में बन जाए, यानी ए है तो ए बन जाए। क्लियर। जोड़ा कैसे बनेगा, देखो यहाँ एक जोड़ा बन रहा है, यहाँ एक जोड़ा बन रहा है, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो कह रहा है किस संख्या से भाग दे कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, कहने का मतलब जोड़े में ही रहे। तो हम भाग देने की बात है तो हम 5 से भाग दे देंगे। किससे, जो संख्या यहाँ बची है, मतलब जो संख्या यहाँ पे बची हुई है जिसका जोड़ा नहीं बना, उसी संख्या से हम भाग दे देंगे। तो इस 5 से 5 कट जाएगी तो हमारे पास 2 जोड़ा ही तो बचेंगे, यानी 2 2 का जोड़ा, 5 5 का जोड़ा। इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जिसका एक का जोड़ा नहीं बन रहा है वही हमारा संख्या आंसर आ जाएगा। दोनों कंडीशन में, यानी भाग वाली विधि में, भाग वाले में और गुणा वाले विधि में, जो संख्या हमारे पास जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वही हमारा आंसर होगा। दोस्तों आ गया मजा ना, उड़ा दिया क्वेश्चन को। हाँ क्लियर है दोस्तों। इसी तरह के नए नए कंसेप्ट सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकन प्रेस कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर लेंगे ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।